भारत में कितने 35 करोड़ 10 करोड़ मुसलमानों की अगर एक टीम बन जाए सोशल ऑनलाइन, वो टीम ऐसी हो कि आज हमारी बच्चे मुर्तद हो रही, आज हमारे पास हमारे जो उलमाए किराम हैं बेचारा पसीना बहा बहा कर चंदा करके मदरसा चलाते, तब भी वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती। हमारे उलमा को नहीं मिलती है तनख्वाह वक्त पर। वो तो हम हैं अपना स्कूल में दे देते हैं टाइम पे, 1 से लेकर 8 तारीख तक कभी भी तनख्वाह ले लीजिए, चूंकि हम स्कूल में फीस लेते हैं। लेकिन बनात का जो निजाम है वो हम जानते, मेहनत करेंगे पसीना बहाएंगे। इमाम साहब हैं उनको भी तनख्वाह नहीं मिलती, मकतब पढ़ाते उनको भी तनख्वाह नहीं मिलती। और हमारे पास कोई हॉस्पिटल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है नहीं है। तो क्या किया हम मुसलमानों ने इस देश में? सिर्फ हम लोगों ने अचार बनाया और कुछ नहीं किया। हम नहीं बना सकते। आरएसएस के पता कितने ब्रांचेस है? 53,000 ब्रांचेस है। कितने मेंबर है? 10 करोड़ मेंबर है। कितना रुपए जमा करते हैं वो एक दिन में? 5 रुपए एक दिन में। 10 करोड़ मेंबर हैं, एक दिन में 5 रुपए, तो महीने में कितना हुए? कई अरब। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर भारत के टोटल मुसलमान 35 करोड़ है, उनमें से 10 करोड़ मुसलमान अगर एक दिन में 1 रुपए जमा करेगा, तो समझिए कि एक दिन में 1 रुपए जमा किया तो पूरे 10 करोड़ मुसलमान देंगे तो 10 करोड़ रुपए। और 30 दिन में कितने होंगे? 30 दिन के अंदर 300 करोड़। और 12 महीने में कितने होंगे? 3,600 करोड़। कितना रुपए देना है? 1 रुपए। फिर इन पैसों का क्या होगा? सबसे पहले इन पैसों का खर्च, इन पैसों का मसरफ, मदारिस चलाना, मदारिस बनाना, चंदे का मसला बंद। नहीं जाएंगे हमारे उलमा रसीद लेकर तुम्हारे बड़े बड़े मगरूर पैसे वालों के पास, नहीं जाएंगे। आओ खुद ही पैसा दो। दूसरे नंबर पर अइम्मा किराम की तनख्वाह, तीसरे नंबर पर गरीब बच्चों की शादी, चौथे नंबर पर यूनिवर्सिटी बनाना, 5वें नंबर पर कॉलेजेस बनाना। यूपीएससी के अंदर आज कल का रिजल्ट 933 बच्चे पास हुए, उनमें से कई बच्चे मुस्लिम पास हुए यूपीएससी में, जो भारत का सबसे टफ एग्जाम होता है, जिससे आईएएस, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी वगैरह वगैरह बनता है। इसके लिए बेहतरीन कोचिंग का निजाम। हमारा मदरसा जल जाएगा तो एक कानूनी टीम जमात बनेगी उस तंजीम के अंदर, और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस फाइल होगा, और सामने नजरों में नजरें डालकर हमारा लॉयर बात करेगा। हम वकील पैदा करेंगे उस फंड से। हमें कपिल सिब्बल की जरूरत नहीं है, हमें जनाब वो प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे लॉयर बनेंगे, हमारे बच्चे आलिम बनेंगे, हमारे बच्चे मुफ्ती बनेंगे, हमारे बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, हमारे बच्चे डॉक्टरों के इमाम बनेंगे। क्या हम डॉक्टर के इमाम नहीं हैं? 1923 में डॉक्टर का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी था, जो मुसलमान था। क्या इस देश के अंदर एमबीबीएस पढ़ाने के लिए सिलेबस के अंदर किताब पढ़ाई जाती है, तो उस किताब को लिखने वाला शेख हुसैन इब्न अली सीना, जो हाफिज कुरान है, और कैंसर का इलाज करने के लिए कुरान करीम की आयत से तहकीक की जाती है। और जनाब जड़ी बूटियों की दवाई का इलाज, अगर जड़ी बूटी दवाइयां निकाली जाती है तो जुनैद बगदादी के जरिए, उनकी रिसर्च के जरिए निकाली जाती है। हर मैदान में हमने झंडा गाड़ा है, हमें वही तारीख लौटानी पड़ेगी। लेकिन खुदा के वास्ते हम टोटल मुसलमानों को मुतहर्रिक होना पड़ेगा। हम टोटल मुसलमानों को आपसी तंजीम के झगड़ों से ऊपर उठकर, मोहल्ले की कमेटी की झगड़ों से ऊपर उठकर मुत्तहिद होना होगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। और अगर एक साल में 3,500 करोड़ रुपए जमा होता है तो 5 साल के अंदर अरबों रुपए जमा होगा, और ये पैसे इन्हीं सोशल कामों में खर्च होंगे। तो हमारी समाज की कोई बच्ची अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगी, हमारे समाज के अंदर कोई भी गलत काम नहीं होगा, हमारे उलमा पसीना नहीं बहाएंगे, हमारे नौजवान शराब नहीं पिएंगे, हमारी समाज की बेटियां अगयार के हाथों में हाथे डालकर इस्लाम को बदनाम नहीं करेंगी। अगर जमीनी सतह पर हमने ये काम किया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तीसरी बात मेरी अब मुख्तसर खत्म करता हूं। कुछ लोगों ने कुरान की 24 आयत पर एतराज किया। वक्त हो चुका है, हजरत वाला भी शायद आ गए। मैं बस मुख्तसर वक्त में
तो वो जो मदरसा चला, उस मदरसे के अंदर जो किताबें जली 4000, उसमें कुरान भी थे। तो पता क्या बात निकल कर आई? बात निकल कर ये आई कि मौलाना कुरान था और कुरान में आपकी एक आयत है, 24 आयत है, उनमें पहली आयत या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी हिंदुओं को मारने पर मुसलमानों को तैयार कीजिए, उभारिए। गलत तर्जमा, ये तर्जमा नहीं है, लेकिन वीएचपी के लोगों ने ये तर्जमा किया। इसका तर्जमा क्या है? इसका सही तर्जमा यह है कि ए नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, यकीनन मोमिनों को आप क़िताल के लिए उभारिए। किन के ऊपर? अलल क़िताल, लड़ाई करने के लिए उन लोगों से जो समाज के अंदर असामाजिक काम, जासूसी करते हैं, नफरत फैलाते हैं, आपको मिटाने के दर पे हैं। आज भी इस पर अमल होता, भारत सरकार अमल करती है इस पर। मिसाल के तौर पर चाइना का कोई जासूस आपके मुल्क में आ जाए तो हमारे मोदी जी क्या कहेंगे? फौरन सजाए मौत दो, सूली पर चढ़ा दो या जेल में डाल दो, यही कहेंगे। अमेरिका की कोई जासूसी का अमेरिका में जाकर तो अमेरिका वाला क्या करेगा? डोनाल्ड ट्रंप होता वो कहता कि दो हिस्सों में बांट दो, इसको तकसीम कर दो, फाड़ दो इसको, नालायक हमारे देश की जासूसी करता है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वाला, ये लोग हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर जासूसी करने वाले को सजाए मौत दे रहे हैं या उम्र कैद की सजा देंगे, तो नबी की जासूसी जो कर रहा था, नबी को कत्ल करने के दर पर था, तो अल्लाह ने कह दिया कि भाई उनको कत्ल करो, उनको मारो, तो इसमें पेट में क्यों दर्द होता? दूसरी बात, अगर इस पर एतराज है तो मंत्र के इस श्लोक पर भी एतराज होना चाहिए, जिसमें कहा गया एव ब्रह्मा द्विशो जही, एव ब्रह्मा द्विशो जही, प्यारो नाम पर जाम जही, प्यारो नाम पर जाम, जुल्म करने वाले लोगों को जही पहले अम्र है, संस्कृत में जही तुर्रिया पहले अम्र है, जही पहले अम्र है, गर्दन सर से अलग करके रख दो। यानी जो जासूसी करे, जो जुल्म की बात करे, उनकी गर्दन उतार दो। अगर कुरान करीम के इस आयत पर आपको एतराज, तो अथर्ववेद के इस 20वें कांड के 11वें मंत्र पर भी एतराज होना चाहिए। दूसरी आयत में कहा गया वह आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि मुसलमानों को तैयार करो हथियारों से, उनको तैयार रखो काफिरों को कत्ल करने पर या हिंदुओं के कत्ल करने पर। यह तर्जमा वीएचपी के लोग करते हैं, गलत बात। यहाँ तलवार से, यहाँ तैयारी से मुराद तलवार नहीं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम उनकी तशरीह करते हुए लिखते, यहाँ ताकत से मुराद तालीम भी है, एजुकेशन भी है। एजुकेशन से भी तुम स्ट्रॉन्ग रहो, ताकि तुम पर कोई एनएसए लगाए, तुम पर कोई दहशतगर्दी का इल्जाम लगाए, तो तुम अपने लॉयर के जरिए, तुम अपने जज के जरिए से उनकी दिफा कर सको। या तुम्हारी गर्दन पर कोई तलवार लेकर तुमको कत्ल करने आए, तो तुम अपने एतबार से इतने ताकतवर रहो कि तुम उनका खात्मा कर सको। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी यही है। अगर कुरान करीम की इस आयत पर किसी को एतराज है, तो अथर्ववेद का ही एक मंत्र है, जिसमें कहा गया, साफ साफ लफ्जों में कहा गया, यूं कहा एव ब्रह्मा द्विशो जही तुवम तूर्य तरुषतः, प्यारो नाम पर जाम जही। ये तीनों मंत्र इसी आयत के ताल्लुक से रिलेटेड है। इन तीनों के अंदर, तीनों का मकसद यही है कि अगर कोई जुल्म करता है, सामने लड़ने आ जाता है, तो आप उनके सामने में उनका मुकाबला कीजिए। अगर आपको कुरान करीम की इस आयत पर एतराज है, वो आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, तो आपको अथर्ववेद का जो मंत्र है, इसके अंदर प्यारो नाम पर जाम जही, इस पर एतराज होना चाहिए। और दूसरे मंत्र एव ब्रह्मा द्विशो जही, जो ब्रह्मा से द्वेष करता है, नफरत करता है, इस पर भी एतराज होना चाहिए। और तीसरी आयत पेश यूं करते, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, मुसलमान लूटो और खाओ, हिंदुओं के माल को लूटो और खाओ, लूटो और खाओ। कितना गलत तर्जमा है।
हालांकि तर्जमा सही ये है फकुलू, खाओ, गनीमत का माल, यानी जो मैदान जंग में जो चीजें जंग में आप जीत लेते हैं, सामने वाला हार जाता है, उसके सामान, लूटे हुए सामान को फकुलू, तुम खाओ। जबरदस्ती किसी की जमीन पर कब्जा करने की इजाजत इस्लाम में नहीं है। इस दुनिया में अगर एक बालिश्त जमीन भी कोई किसी का नाजायज तौर पर कब्जा करेगा तो कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला नेकियों से उसको चुकाना पड़ेगा। उस शख्स को इस जमीन पर जब किसी को जुबानी तरीके से किसी को डराने धमकाने की इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है, तो आप लूटने और मारने की बात कैसे करते हो? अगर आपको कुरान करीम की इस आयत पर एतराज है तो फिर उठाइए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर पूछे श्री अर्जुन श्री कृष्ण जी से, जिसमें अर्जुन के बारे में कहा गया कुतस्त्वा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम और तीर्ति त्वम तूर्य तरुष्यतः विभजानी। मैदाने कारजार में जो सामान मिल जाए उन सामान को शत्रुओं को मारकर आपस में विभजानी बांट कर खा लो। जो आयत है वही मतलब अथर्ववेद में है। इसीलिए कुरान करीम की आयत को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने से पहले अपने वेदों के ऊपर रिसर्च कर लेना। नफरत परस्त इंसानों, ये मत सोचना कि आज कोई कुरान पढ़ने, सिर्फ कुरान पढ़ने वाला है, वेदात के ऊपर किसी की नजर नहीं होगी। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को भेजा तो इस जमीन पर हजरत इब्राहिम को भी भेजा। अगर अल्लाह ने इस जमीन पर हामान को, फिरौन को भेजा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन के ऊपर मूसा को भी भेजा। अगर इस जमीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अबू जहल जैसे मलऊन को भेजा तो अल्लाह ने उनके सामने में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी भेजा। आज की तारीख में ये सिलसिले तो बंद हो गए, लेकिन ये मत सोचना कि मुसलमानों के कुरान के ऊपर जो इरिगेशन से लगाएंगे ये लोग चुप और खामोश रहेंगे। अगर तुम गलत कुरान करीम का तर्जमानी करोगे तो हमारे हिंदुस्तान के RSS BSP के लोगों, अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म खड़ा होगा तुम्हारे बैदात की रोशनी में, तुम्हारे मुंह के ऊपर पढ़कर बताएगा कि अगर तुम्हारे कुरान करीम पर तुमको कोई एतराज है, सूरह फातिहा पर एतराज है तो ब्रह्मा सूत्र पर एतराज होना चाहिए। अजान पर कोई एतराज है तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोग उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा पर एतराज होना चाहिए। अगर या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीना पर अगर आपको एतराज है तो आपको धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धसभा मामका पांडवा चैकिम कुर्बत पर एतराज होना चाहिए। वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा पर अगर आपको एतराज है तो तुम तूर्य तरुष्यतः पर भी आपको एतराज होना चाहिए। अगर आपको या अय्युहन नबी हर्रिजुल मुमिनीना अल क़िताल पर एतराज है तो आपको फिर एवं ब्रह्मा द्विशो जही के ऊपर भी एतराज होना चाहिए। ये मत समझना कि हाफिज कुरान आलिम दीन है, ये दुनिया को नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन पर उलमा को अंबिया के वारिस बनाकर खड़ा किया है। हर जमाने में एक हक अलमबार बरदार होता है। हमारे उलमा इस जमाने में हक अलमबरदार, हक के अलम को लेकर खड़े हैं। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन तुम अपने नापाक इरादे में इंशाअल्लाह कभी कामयाब नहीं हो सकते। और मदरसों को जलाया सिर्फ इसलिए कि मदरसों में कुरान की तालीम होती और कुरान में 24 आयत, मदरसे की ये तारीख क्यों नहीं मालूम? अगर मदरसा ना होता तो शाह वलीउल्लाह ना होते, मदरसा ना होता तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो जिहाद का फतवा अंग्रेज के खिलाफ तुम्हारा नाना देता, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, मौलाना कासिम ना होते, मौलाना कासिम ना होते, दारुल देवबंद की बुनियाद ना होती, दारुल देवबंद ना होती, शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो मौलाना उबैदुल्लाह ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह ना होते, तहरीक रेशमी रुमाल ना होती, तहरीक रेशमी रुमाल ना होती, शेखुल इस्लाम ना आते, शेखुल इस्लाम ना आते। अंग्रेज की हिम्मत को तोड़ने वाला कौन? तुम्हारा सावरकर। वो झूठा था, वो गुलामी कर रहा था, लेकिन अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर अगर किसी मर्द मुजाहिद ने बात की, वो शेखुल इस्लाम ने बात की। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अरशद मदनी के अब्बा, मौलाना महमूद मदनी के दादा, मौलाना असद मदनी के मौलाना असद मदनी के अब्बा शेखुल इस्लाम ने अंग्रेज से कहा कि अंग्रेज मेरे नौजवानों को तुम बरतानिया नहीं भेज सकते, नाजायज और हराम का फतवा देता। अंग्रेज ने कहा कि गोलियों से भून दूंगा। कहा दिखाऊं कौन सी गोली है जो हुसैन अहमद मदनी को चीर सके। अगर अंग्रेज के सामने उनकी हिम्मत और उनकी
रगों को खोखली करने वाली आवाज अगर किसी ने बुलंद की इन मदरसों से पढ़ने वाले शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ने की है। ये हमारे मदरसे की तारीफ। नारे तकबीर, उलमाए किराम जिंदाबाद, उलमाए किराम, मदारिसे इस्लामिया। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। गुलामी पाँव में कब तक मेरी जंजीर डालेगी। मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। मेरे भाइयों वक्त बहुत हो चुका, मेरी आवाज भी बैठी हुई है। बस मैं अपनी बात, ये बयान का ज्यादा वक्त नहीं रहता क्योंकि इस वक्त लोग बयान सुनते नहीं, बयान खाते हैं। आधे लोग देख के सो गए तो बहरे कैफ अब कुछ देर में अजान हो जाएगी। हजरत वाला भी तशरीफ ला चुके हैं। बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला सही समझ दे। बेटियों के ताल्लुक से, गुर्बत के ताल्लुक से कि हम सही काम करें और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम।